Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. These are 5 most important topics from biotechnology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। वहां से मैं 5 टॉपिक आपके पास सेलेक्ट करके लाया हूं। सिलेक्शन कैसे किया है मैंने इन टॉपिक्स का, मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है। पहला, यूपीएससी का एग्जामिनर थीम्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है। थीम्स क्या है, जहां से यूपीएससी का एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है, तो मैंने पहली चीज थीम का ध्यान रखा है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान रखा है। तीसरा, करंट अफेयर का। और चौथा, एग्जामिनर के माइंडसेट का। ये 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये टॉपिक्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं ये भी बताऊंगा किस रैशनल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा भी, और फिर बताऊंगा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये चीज एक्सेप्ट हो सके कि इनके पीछे जो रैशनैलिटी है वो वर्क करती है। मैंने आपसे हमेशा कहा है, गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। रैशनैलिटी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो बहुत लंबे, बहुत दूर तक जाएंगे और अच्छा जाएंगे। एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। आइए कुछ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं, तब जाकर आपको रेफरेंस दूंगा कि हाँ, एग्जामिनेशन में ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटैच करके नहीं लाया हूं, पर इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच करके जरूर लाया हूं कि आपको इन्फ्रेंस समझ में आ जाए कि ये जो टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऐसा तो नहीं है कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप सवाल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। With reference to recent developments regarding the recombinant vector vaccine, consider the following statement. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Bacteria and viruses are used as vectors. तो देखिए, सवाल बैक्टीरिया वायरसेस पर और सवाल वैक्सीन्स पर पूछा जाता है। यस, 2021 का ये सवाल है। आंसर नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। अगर अभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मैंने अपने माइंड से बिल्डर प्रोग्राम में उसको कंप्लीट भी कर दिया, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस भी कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के वो भी दे रहा हूं मैं, साथ में मैं ये भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ब्रह्मास्त्र क्या लग सकते हैं, कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का पार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जरूर सॉल्व किए होंगे, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो वैक्सीन, बैक्टीरिया, वायरस, यहां पर फोकस है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, यस। सेकंड देखिए 2022 का डीएनए बारकोडिंग, यानी डीएनए आरएनए, यहां पर यूपीएससी का फोकस हमेशा रहता है। तो डीएनए बारकोडिंग के बारे में पूछा 2022 में। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए 2023 का ये सवाल है, जहां पर अगेन डीएनए के बारे में सवाल पूछा है। स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ द फौना, व्हिच मींस माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर सवाल था। और 2023 में ही एरियल मेटाजिनोमिक्स के ऊपर सवाल था। अगेन दिस क्वेश्चन वाज कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। अगेन डीएनए के ऊपर सवाल है। यानी यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट जोन, मोस्ट फेवरेट थीम डीएनए, आरएनए, वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, यहां पर फोकस करता है यूपीएससी। तो यूपीएससी क्या पूछ सकता है इस बार? यूपीएससी आपसे एमआरएनए बिकॉज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस ईयर नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन जॉइंटली अवॉर्डेड टू द कैटलिन कैरिको एंड ड्रिव वीजमैन for their discoveries concerning the nucleoside based modification. Nucleoside based modification that enabled the development of the effective mRNA vaccines against the COVID-19. तो क्या वैक्सीन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और आरएनए डीएनए। तो यहाँ पर लिखा है एमआरएनए इंपॉर्टेंट है, और नोबेल प्राइज इन मेडिसिन यहाँ पर मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19। तो यहां पर सवाल आपसे एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, या एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर सवाल बन सकता है, या सवाल बन सकता है वैक्सीन के ऊपर अलोन भी सवाल बन सकता है, या डीएनए आरएनए के ऊपर सवाल बन सकता है। तो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में मिला है सर, ये करंट अफेयर का भी पार्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पार्ट है, और ये थीम का भी पार्ट है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं आपको आपके सामने प्रूफ भी कर रहा हूं कि अब ना पूछा जाएगा तो एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं बैठा है। मैंने हमेशा बोला एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं बैठा। दोस्तों, मैं ये सब देखकर बताता हूं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछली बार मोर देन 14 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम आर कोर्स प्रेडिक्ट द इनप्रेडिक्टेबल सीरीज, जो यूट्यूब पर फ्री है, उससे बोल रहा हूं। 14+ क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। इसलिए जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी है। समझना चाहे तो मोर देन वेलकम, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नहीं समझना चाहें एग्जिट, जैसा आपकी मर्जी। तो एमआरएनए एंड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मैंने जैसे आपको बोला कि वायरसेस एंड बैक्टीरियाज
फंगाई, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2013 में एक सवाल पूछा था, वायरसेस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। आपको पता है वायरसेस को होस्ट चाहिए। यस, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म बाय द बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। क्या होगा इसका आंसर, जरा मुझे बताइए। कल्चर्ड इन अ सिंथेटिक मीडियम, बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, इसका आंसर क्या है? कमेंट बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज फिर मैं ये करने बंद कर दूंगा। आप मेरा तो अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, तभी बात बनेगी। तो वायरसेस के बारे में सवाल पूछा है, 2016 में भी पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। बताइए इसका आंसर क्या है? वायरसेस किन किन को इन्फेक्ट कर सकता है? एंड 2021 का सवाल देखिए, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ध्यान से सुनिए अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन अ आर्टिफिशियल और द सिंथेटिक मीडियम? 2021 का ये सवाल जहां पर ये ऑप्शन है वायरसेस और ये कल्चर्ड इन अ सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मीडियम पूछ रहा है, और 2013 का ये सवाल देखिए, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। अगर ये ऑप्शन गलत है तो फिर ये ऑप्शन भी गलत है, अगर ये ऑप्शन गलत है तो 2021 का आंसर हो गया 1 and 2 ओनली। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नया अवतार या नया डिजाइन लेकर यूपीएससी ने ये सवाल पूछा, और ये सवाल वो जो स्टेटमेंट था 2013 का, उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम है 2021 में। यूपीएससी नेवर रिपीट इटसेल्फ। जो लोग बोलते हैं वेल एंड गुड, जिनकी आप सुनते हैं वेल एंड गुड, पर मेरे हिसाब से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये विथ प्रूफ है। एग्जामिनर क्या रिपीट करता है, क्या चीजें रिपीट करता है, कैसे रिपीट करता है, ये सब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, और साथ में ये बात भी समझ में आई कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई इंपॉर्टेंट है, तो क्या दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है? दैट इज बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? or the phages are the viruses, these are the viruses that infect only bacterial cell. These are the viruses, नाम में बैक्टीरिया दिख रहा है, पर these are the, इसी है यहां पर बैक्टीरिया। यस, तो बैक्टीरियोफेजेस, these are the viruses that are infecting bacteria cells। ये इनके नाम में बैक्टीरिया पर ये वायरसेस हैं। आई होप के, एंड दे आर इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल। इसके ऊपर सवाल बन सकता है। दे आर अबंडेंट एंड डाइवर्स इन द साइज एंड स्ट्रक्चर, दे कंसिस्ट द जेनेटिक मटेरियल encased in a protein shell, phages use Brownian motions to reach their targets since they are not motile. Yes, phages are specific to certain bacterial hosts and may have two replication strategies, lytic and lysogenic. Despite their inability to infect and replicate within the human cells, bacteriophage plays a significant role in the human microbiome, serving as essential facilitators of the genetic exchange between the pathogenic and the non-pathogenic bacteria. तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता नहीं रहा, मैं थोड़ी चीजें आपको और साथ में एडिशनली भी बता रहा हूँ। ये 4-5 चीजें याद रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियोफेज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स ओनली। आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आपको ओनली देकर फंसा ना दे, इसलिए मैं बार बार इस चीज पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स, ओनली बैक्टीरियल सेल्स। प्लीज इसको याद रखिएगा। यस, तो 2-3-4 पॉइंट जो बता रहा हूं ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते भी चलिएगा। तो यहाँ पर 2 टॉपिक्स आपको समझ में आ गए, ये इंपॉर्टेंट है। यस, चलिए तीसरा टॉपिक, CAR T सेल थेरेपी। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैंसर के लिए क्या किया जाए, कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए, उसके रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है CAR T सेल थेरेपी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और CAR T सेल थेरेपी, इसमें कैसे ये पूरा वर्क करती है, हाउ CAR T सेल थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कलेक्ट ब्लड टू ऑब्टेन द T सेल्स। तो व्हाट आर B सेल्स एंड व्हाट आर T सेल्स, क्या यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है? यही बताना चाह रहा था मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द B सेल्स एंड द T सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? 2022 का सवाल है, 2022 का सवाल है। 2022 का सवाल अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्या 2024 में CAR T सेल थेरेपी के ऊपर सवाल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो फॉलोइंग द इंडियाज अप्रूवल करंट अफेयर previous year questions of the CAR T cell therapy, a pioneering treatment of the cancer, a patient recently underwent the procedure, achieving the freedom from the cancer cells, making a significant advancement in the cancer treatment accessibility in the country. ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए CAR T सेल थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है। याद करके CAR T सेल थेरेपी का पूरा प्रोसेस कैसा होता है, ये पूरा प्रोसेस भी पढ़िएगा और ये पूरा प्रोसेस समझिएगा। बायोटेक्नोलॉजी से T सेल्स को हम क्या करते हैं, क्या होता है T सेल से। यहां पर प्रोवाइडर्स रिटर्न द रिमेनिंग ब्लड्स, T सेल्स आर सेपरेटेड एंड रिमूव, T सेल्स आर जेनेटिकली ऑल्टर्ड,
क्या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन एक थीम है यूपीएससी का? क्या बायोटेक्नोलॉजी से वैसे सवाल पूछता है? आंसर इज यस। टी सेल्स आर जेनेटिकली ऑल्टर्ड टू स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड चिमेटिक एंटीजन रिसेप्टर, दैट इज कार। तो दैट्स व्हाई दिस थेरेपी इज नॉन कार टी सेल थेरेपी, बिकॉज टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर ऐसा बनाते हैं कि स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स को अटैच कर सकता है। ठीक है, तो ये प्लीज कार्टी सेल थेरेपी पढ़िएगा। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, एक आपको करंट अफेयर का लिंकेज दिखाया, और यूपीएससी का थीम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ये तीन चीजों को मिलाकर मैंने आपको इस टॉपिक बताया जिसका नाम है कार्टी सेल थेरेपी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। मैं आपको कोई चीज तुक्केबाजी नहीं बता रहा हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये चीजें जो टॉपर्स आपको बोलते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं साथ में टॉपिक्स भी बता रहा हूं। ऐसे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरी लिस्ट वो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाती है। उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करता हूं प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज के नाम से। यानी जो प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज है, दिस इज 2 to 5% ऑफ द माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम। बिल्ड योर राइट माइंडसेट एंड ज्वाइन द प्रोग्राम नाउ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट, दर ए सलाम डिक्लेरेशन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट, यूज इन द टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये डिक्लेरेशन जो है दर ए सलाम, ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। पहला कॉन्टेक्स्ट है दर ए सलाम डिक्लेरेशन फॉर एक्शन टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन। तो क्या यूपीएससी एचआईवी, क्या यूपीएससी एड्स के ऊपर कंसंट्रेटेड है? क्या यहां से सवाल पूछता है क्या यूपीएससी? यस, सीडीएस 2016 में पूछा था, एचआईवी वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द मस्ट सेल, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है ढंग से तो इसका आंसर मुझे बताइए। एचआईवी के बारे में क्या रेट्रोवायरस के ऊपर सवाल पूछोगा यूपीएससी? वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगाना भूल गया, अभी मुझे याद आ गया। क्या रेट्रोवायरस के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा? यस, यूपीएससी ने पूछा है सवाल रेट्रोवायरस के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में। अडीनो वायरस, याद है आपको एक सवाल था जिसमें अडीनो वायरस भी था, जिसमें रेट्रोवायरस भी था। तो एचआईवी क्या करता है, क्या रिवर्स? अब यहां पर एक सवाल यूपीएससी दो चीजें और पूछ सकता है आपसे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, बहुत ढेर सारे सवाल सीडीएस ईएपीएफ में, ट्रांसलेशन के बारे में, ये दो कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। एंड व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एचआईवी देन एड्स, ये पूरी एक लाइन है कि पूरी चेन है। ये समझेंगे तो समझेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं बहुत कुछ डीप जाकर बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप वाकई में एक सीरियस सिंसियर स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या दे रहा हूं और आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। ये वैल्यू अभी तो फ्री में यूट्यूब पर इसकी वैल्यू आप लगा सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्लीज डू रीड अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मैंने सीडीएस सीएपीएफ सब कुछ मैं आपको कर कर बता रहा हूं कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए सिर्फ मलाई ला रहा हूं जितना जो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऐसा समझिए। बाकी जो काम है, जो बाकी मेहनत है जो आपको दिख नहीं रही होगी, वो मेहनत आपको नहीं दिख रही कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज समझ लेंगे, इतनी मेहनत कीजिए, आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर होगा। एग्जामिनेशन में आ गया तो आप पता कर पाएंगे। तो दर ए सलाम डिक्लेरेशन फॉर एड्स टू एंड फॉर एक्शन टू एंड द एड्स इन चिल्ड्रन, the inaugural countries leading the global alliance to end the AIDS in children together with the committee representative, UN agencies, stakeholders and partner gathered in Dar es Salaam, Tanzania on the 1st Feb 2023। ये रहा करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट, एंड अगेन एड्स, एचआईवी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं वहां से सवाल, ये वहां से टॉपिक उठाकर लाएं टू डिस्कस दियर प्रोग्रेस एंड दियर प्लान्स टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030। तो एड्स चिल्ड्रन में खत्म करना बाय 2030। 1 Feb 2023 को ये मीटिंग हुई है, ये इन्होंने बात की है आपस में तंजानिया में, दर ए सलाम में, और ये डिक्लेरेशन का नाम है दर ए सलाम डिक्लेरेशन फॉर एक्शन टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन। और दर ए सलाम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। साइंड इन तंजानिया ड्यूरिंग द पैन अफ्रीका डोंकी स्किन कॉन्फ्रेंस organized by the AU, IBAR and Africans heads of the state unanimously agreed to a historical ban on the trade of donkey skin following the Dar es Salaam declaration। तो दर ए सलाम डिक्लेरेशन दो कॉन्टेक्स्ट में, एक डोंकी स्किन के ट्रेड के बारे में और दूसरा एड्स के बारे में। आई होप कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो तो दोनों लगा कर लाएं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर थीम्स, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। This is the fourth important topic that I am discussing. Now last important topic is CHDIL. It is not child. CHDIL. This is a gene named chromodomain helicase DNA binding protein 1, like CHDIL contains information to make protein that allows the body to repair the DNA damage.
ये पढ़िएगा जरूर, ये एचआईवी के कॉन्टेक्स्ट में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, अगेन एड्स एंड एचआईवी, दैट्स व्हाई ये टॉपिक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, सम पीपल ऑफ अफ्रीका डिसेंट प्रोजेक्ट अ जीन वेरिएंट दैट लाइकली कंट्रोल्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। लाइकली कंट्रोल्स एचआईवी, उनके पास एक जीन है जो एचआईवी को कंट्रोल करता है, लोअरिंग देयर रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरसेस एंड डिलेइंग द एडवांसमेंट ऑफ देयर इलनेस अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। तो ये जीन अगर किसी तरह से हमें इंसर्ट कर दिया जाए तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। रिसर्चर्स एनालाइज द डीएनए ऑफ ऑलमोस्ट 4000 ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन एंसेस्ट्री लिविंग इन एचआईवी एंड फाउंड अ जीन वेरिएंट CHDIL ऑन द क्रोमोसोम। People carrying their variant had a low viral load. This lower the risk of spreading the viruses and slows down the progress of their illness. और ये जीन का नाम है क्रोमोडोमेन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने भैया आपको 4 टॉपिक बताए, सॉरी माफ कीजिएगा 5 बोल रहा था। दीज आर द 4 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए। फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज पिंक बॉलवर्म। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्या जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, GM मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछा, मैंने बोला था ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर सवाल पूछता है, BT ब्रिंजल के ऊपर सवाल पूछा। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी क्या है? डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, यानी क्रॉप बॉल गार्ड और बॉल गार्ड। आपने कॉटन, BT कॉटन भी सुना है। कॉटन को प्रॉब्लम क्या होती है, कौन से वॉर्म होते हैं जो कॉटन को खराब करते हैं, उन सबके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है पिंक बॉलवर्म। और एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है GM मस्टर्ड। GM मस्टर्ड में कौन कौन से जीन यूज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें जीन क्या बार्नेस, बारस्टार, वो सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पिंक बॉलवर्म इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन। अगेन कॉटन, BT कॉटन याद है आपको, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, GM मस्टर्ड, BT ब्रिंजल, ये सारे कॉन्टेक्स्ट। यहां पर एक चीज और पढ़ लीजिएगा GAC के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में, FSSAI के बारे में, कौन है जो इनको अप्रूवल देता है। साइंटिफिक नेम है इसका पैक्टिनोफोरा गॉसिपिलिया। डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनली नेटिव टू इंडिया, ये इंडिया का नेटिव है पिंक बॉलवर्म। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन नियरली एट ऑल द कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी जितनी भी ऑल द कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज है सब में फैल गया है। एंड इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व टू अटैक द हिबिस्कस, ओकरा एंड हॉलीहॉक प्लांट्स, ये उनको भी अटैक करता है। तो पिंक बॉलवर्म इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कॉटन, फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। इसके हिसाब से पिंक बॉलवर्म के ऊपर पूछ सकते हैं। नहीं पूछेंगे पिंक बॉलवर्म के ऊपर कोई बात नहीं, GM मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि GM मस्टर्ड भी न्यूज में था और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। और एग्जामिनर का एक इंपॉर्टेंट थीम है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। तो ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, 5 मतलब थोड़े बहुत एडिशन भी कर दिए, GM मस्टर्ड भी आपको बता दिया साथ में। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको थोड़े ज्यादा ही टॉपिक बताए, कम नहीं बताए। तो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, ये पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने कैसे सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, थीम्स, एग्जामिनर्स माइंडसेट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने कुछ एडिशनल चीजें बताई, टॉपिक्स बताए, साथ में 3-4 पॉइंट्स भी एडिशनल बताए, और ये भी बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बैक्टीरियोफेज, ये सब पढ़कर जाइएगा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो मजा आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा भाई, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हमें भी दीजिए, बहुत मेहनत करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ सोचना पड़ता है, दिमाग में मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एक लाइक बनता है। शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, डू शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू, नमस्ते, जय।